हमने देखा है कि थॉमसन 1898 में थॉमसन ने जो मॉडल दिया है उसमें कुछ पॉइंट का आंसर नहीं मिला है। थॉमसन वाज अनेबल टू answer some points, that is spectral series of atom or large angle scattering. That was defect of थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल के आंसर ना देने के बाद रदरफोर्ड ने उस पर काम किया। ये सुनने को मिला है कि रदरफोर्ड थॉमसन का स्टूडेंट था। तो रदरफोर्ड ने उसी विषय पे काम किया। रदरफोर्ड वर्क ऑन दैट एटम मॉडल। तो ये लार्ज एंगल स्कैटरिंग और स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जाहिर सी बात है कि आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये अल्फा पार्टिकल क्या है। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस मतलब क्या है? हीलियम न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन ही रहते हैं, तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को मानना है। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस एंड हीलियम न्यूक्लियस consist only 2 proton and 2 neutron. Neutron is neutral, so nucleus is positively charged, so alpha particle is positively charged particle, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं चार्ज पार्टिकल के तौर पे। तो इन 1911 मतलब 13 साल बाद, थॉमसन एटम मॉडल के 13 साल बाद रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। वहां में क्या किया इन्होंने? रदरफोर्ड allowed fine beam of alpha particle, fine beam of alpha particle एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव सोर्स। मतलब किसी भी सोर्स से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है ना, उसको अलाउ किया। कहां पे अलाउ किया? अलाउ टू पास थ्रो थिन गोल्ड फॉयल। मतलब गोल्ड का एक थिन फॉयल ले लिया, और इस थिन फॉयल मतलब इतना थिन है कि उससे थिन नहीं हो सकता, मानो इतना थिन लिया। और ये थिन गोल्ड फॉयल लेने के बाद थिन गोल्ड फॉयल के थ्रू में अल्फा पार्टिकल को अलाउ किया। फाइन बीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल को अलाउ किया। अलाउ करने के बाद डिटेक्टर से अल्फा पार्टिकल को रिसीव किया। मतलब पहले अल्फा पार्टिकल को जाने दिया थ्रू गोल्ड फॉयल, उसके बाद अल्फा पार्टिकल को रिसीव किया कलेक्टर से। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का मतलब है अल्फा पार्टिकल को रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल के थ्रू एक्सपोज किया, गोल्ड फॉयल के थ्रू पास किया। उसके बाद रदरफोर्ड ने ये अल्फा पार्टिकल को रिसीव भी किया। कैसे किया देखो ये डायग्राम में। हाँ, नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम इट इज वेरी मच क्लियर दैट दिस इज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। मतलब क्या है? यहाँ में अल्फा पार्टिकल, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। तो ये अल्फा पार्टिकल इस तरफ जा रहा है और ये है गोल्ड फॉयल। ये देखिए, ये गोल्ड फॉयल, थिन गोल्ड फॉयल, बहुत सी पतला गोल्ड फॉयल। और ये है सर्कुलर फ्लोरोसेंस स्क्रीन। ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये स्क्रीन है, चारों दिशाओं से दिया हुआ है सर्कुलर फ्लोरोसेंस स्क्रीन, जिसमें अगर अल्फा पार्टिकल गिरे तो थोड़ा थोड़ा लाइट मिलता है, फ्लोरोसेंट लाइट मिलता है। द फ्लोरोसेंट लाइट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल। माना कि अल्फा पार्टिकल दिखाई नहीं पड़ता है, we cannot see the alpha particle, for which we will he has given a fluorescent screen. तो ये है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, जहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। और ये है गोल्ड फॉयल, जिसकी बीच से अल्फा पार्टिकल को अलाउ किया गया तो पास थ्रू दिस गोल्ड फॉयल। और ये है आपका सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जिसमें अल्फा पार्टिकल अगर गिरे तो हमें लाइट मिलता है, हमें पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल कहाँ कहाँ गिरे हैं। दिस नोन एज सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन, सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो अल्फा पार्टिकल को छोड़ने के बाद, पॉजिटिवली अल्फा पार्टिकल को छोड़ने के बाद गोल्ड फॉयल से जाने के बाद ये इस तरफ जाना चाहिए। दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, स्ट्रेट जाना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में दिखाया गया कि यहाँ पे भी कुछ अल्फा पार्टिकल मिलता है, यहाँ पे भी 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 मिलता है, यहाँ पे भी।
बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बहुत सारे डायरेक्शन में मिलता है। यहाँ पे सब कुछ दिया नहीं हुआ है, हर एक अल्फा पार्टिकल। फ्लोरेसेंस स्क्रीन शोज लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शन, ऐसे ऐसे मिला। तो ये है ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड को ये ऑब्जर्वेशन मिला है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये स्कैटरिंग क्या है। स्कैटरिंग क्या है, अच्छा बोल देता हूँ स्कैटरिंग क्या है। मानो कि आप घर से कॉलेज के लिए निकले हो, यू विश टू गो टू कॉलेज, लेकिन थोड़ी देर जाने के बाद आप कॉलेज नहीं जाके आप सिनेमा हॉल चले गए। तो आपका माइंड, आपका वे, आपका पाथ स्कैटर्ड हो गया। मतलब जाना एक दिशा में था, चले गए आप एक दिशा में। तो कितना स्कैटर्ड हुआ ये डिपेंड करता है कि आप कितने मतलब दूर जा रहे हैं ओरिजिनल डायरेक्शन से। तो यहाँ पे देखो ये ओरिजिनल डायरेक्शन, इफ वी टेक दिस एज ओरिजिनल डायरेक्शन एंड दिस इज अल्फा पार्टिकल 1, सपोज दिस अल्फा पार्टिकल 1, दिस इज स्कैटरिंग। ये इतना शिफ्ट हो गया, जाना इस तरफ था, ये शिफ्ट हो गया। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो ये भी है अल्फा पार्टिकल, तो ये भी हो गया एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो यहाँ पे एंगल ऑफ स्कैटरिंग लेस देन 90 है, यहाँ पे एंगल ऑफ स्कैटरिंग मोर देन 90 है। इफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग यहाँ तक 90 होता है, हाँ यहाँ तक 90 है। अगर वी ड्रॉ द लाइन, दिस विल 90 and this is more than 90. This scattering, angle of scattering, if less than 90, then it's called small angle scattering. Scattering अगर 90 से कम होता है तो उसको हम कहते हैं small angle scattering, और एंगल ऑफ स्कैटरिंग अगर 90 से ज्यादा होता है तो उसको हम कहते हैं लार्ज एंगल स्कैटरिंग। लार्ज एंगल स्कैटरिंग। कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे मिले जैसे गए हैं जिस डायरेक्शन में, फिर उस डायरेक्शन में बैक हुए। दैट वाज द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। समझ में आया बच्चों? फिर से मैं एक रिवाइंड कर देती हूँ। ये हो गया आपका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये कवर्ड है, सिर्फ उस डायरेक्शन में जाना है अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन से जा रहे हैं। ये हो गया आपका गोल्ड फॉइल, सिर्फ गोल्ड फॉइल नहीं, फाइनेस्ट गोल्ड फॉइल, मतलब जितना पतला किया जा सकता है, ये इतना पतला गोल्ड फॉइल है। आपका मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये गोल्ड फॉइल ही क्यों है, दूसरा फॉइल क्यों नहीं है? क्योंकि गोल्ड को हम जितना थिन कर सकते हैं, दूसरे मेटल को आप इतना थिन नहीं कर सकते, इसलिए गोल्ड को लिया गया है रदरफोर्ड की तरफ से टू मेक इट ए फाइन शीट, थिन शीट। सो ये गोल्ड फॉइल है, ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पास किया, अल्फा पार्टिकल को जाना था स्ट्रेट, और ये है क्या है, सर्कुलर, सर्कुलर फ्लोरोसेंस स्क्रीन, जो प्रेजेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल दर्शाता है, इन्फॉर्म करता है। तो अल्फा पार्टिकल को सोर्स से जाने के बाद, गोल्ड फॉइल से पास होने के बाद उसको स्ट्रेट जाना था, इट शुड गो स्ट्रेट, बट इट हैज बीन फाउंड दैट some alpha particle goes in this way, 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 some alpha particle back come back, some alpha particle comes backs. तो that was the observation। ये क्यों होता है, क्यों होता है ये हम बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और इसको कहते हैं हम स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल ओरिजिनल डायरेक्शन में नहीं जाके ये दूसरे डायरेक्शन में गया है, जो दैट वाज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का नहीं, जो भी ये ऐसे करेगा उसको स्कैटर कहते हैं। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल हो गया, इसलिए इसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। इफ एंड दिस इज नोन एज एंगल बिटवीन द ओरिजिनल डायरेक्शन एंड द स्कैटर्ड डायरेक्शन इज नोन एज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग अगर 90 से लेस होता है तो उसको हम कहते हैं स्मॉल एंगल स्कैटरिंग, और कुछ कुछ एंगल 90 से ज्यादा होता है तो उसको हम कहते हैं लार्ज एंगल स्कैटरिंग। और कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक हुए 180 में। ये क्यों होता है ये हम हमारा नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या सोचा, रदरफोर्ड ने सोचा कि ये देखो, रदरफोर्ड एज्यूम दैट, रदरफोर्ड ने क्या सोचा, रदरफोर्ड ने सोचा कि अगर ये है, ये जो है, ये जो सर्कुलर पाथ आपको दिख रहा है ना, सर्कुलर, ये आपका हो गया, ये जो सर्कुलर है ये आपका हो गया गोल्ड एटॉम। गोल्ड फॉइड का सिंगल एटम है, एक एटम है सिर्फ, बाकी को हम कंसीडर नहीं किए, गोल्ड एटम। तो ये है अल्फा बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, इतने सारे अल्फा पार्टिकल गए हैं। सम अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन दिस वे,
some alpha particle scattered in this way, some alpha particle scattered, some alpha particle return back. इसको एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने एज्यूम किया कि ये जो आपका सर्कुलर एटम है ना, उसके बीच में सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है. ऑल द पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम एंड दैट इज नोन एज न्यूक्लियस. ये एज्यूम करने से ये आपको स्मॉल एंगल स्कैटरिंग, लार्ज एंगल स्कैटरिंग के एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, कारण मिल जाएगा व्हाई अल्फा पार्टिकल गोज अलोंग स्मॉल एंगल स्कैटरिंग एंड लार्ज एंगल. तो रदरफोर्ड ने क्या एज्यूम किया कि एटम जो होता है, एटम सर्कुलर होता है, स्फेरिकल होता है, और एटम का चार्ज पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज, थॉमसन ने बताया कि चार्ज पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फीयर. लेकिन रदरफोर्ड ने कहा है कि ये मतलब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने के लिए, स्मॉल एंगल लार्ज एंगल स्कैटरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए अल्फा पार्टिकल को सेंटर में, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को सेंटर में एज्यूम करना होगा. तो रदरफोर्ड एज्यूम दैट एटम इज स्फेरिकल वन, एटम इज कंसिस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डेफिनेटली यस, एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस. ये एज्यूम किया रदरफोर्ड ने. तो भैया मान लिया, एज्यूम किया, तो एज्यूम करने से हमें बेनिफिट क्या मिला? देखो बेनिफिट क्या मिला. ये हो गया वन, मानो कि वन अल्फा पार्टिकल रे वन क्या हुआ? वेरी क्लोज टू सेंटर ऑफ द एटम. ये अल्फा पार्टिकल वन है, इट इज मूविंग वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस एंड इट इज स्कैटर्ड मोस्ट मतलब लार्ज एंगल, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रिपेल करता है भाई, पास में है तो इसको ज्यादा जाना है, तो ये हो गया लार्ज एंगल. और ये हो गया आपका सपोज अल्फा पार्टिकल 2, ये दूर है, पॉजिटिव चार्ज है, दूर होने के लिए ये अल्फा न्यूक्लियस सेंटर से दूर है, इसलिए ये मतलब थोड़ा दूर से गया है. स्कैटरिंग हैज बीन लेस, क्योंकि दिस पॉजिटिव चार्ज इज रिपेल्ड लेसली कंपेयर टू दैट वन. तो ये हो गया स्मॉल एंगल स्कैटरिंग और ये हो गया लार्ज एंगल स्कैटरिंग. समझ में आया? पॉजिटिव को रिपेल करता है, जो पॉजिटिव क्लोज है उसको ज्यादा रिपेल करेगा और जो दूर है उसको कम रिपेल करेगा. पॉजिटिव मतलब क्या? अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव हो गया और न्यूक्लियस एक और पॉजिटिव हो गया, तो अल्फा पार्टिकल वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस सफर्स लार्ज एंगल स्कैटरिंग एंड अल्फा पार्टिकल नंबर 2 away from nucleus suffers small angle scattering. ये एक्सप्लेनेशन हो गया. मतलब कंफर्मेशन है कि स्मॉल एंगल स्कैटरिंग और लार्ज एंगल स्कैटरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए सेंटर में होता है पॉजिटिव चार्ज, इसको कहता है न्यूक्लियस. ये भी हो गया. ये देखो 180 डिग्री, दोज अल्फा पार्टिकल जीरो अल्फा पार्टिकल, जीरो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल लाइन, सपोज नंबर है ये, जीरो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हिच आर मूविंग जस्ट स्ट्रेट टू द न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस पे कोलाइड करता है, हेड्रोजन कोलिशन, ये कोलाइड करने के बाद ये रिपेल होता है जस्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, पॉजिटिव को रिपेल करके 180 डिग्री में वापस आता है. दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्मॉल एंगल स्कैटरिंग एंड लार्ज एंगल स्कैटरिंग बाय रदरफोर्ड फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट. इसके बाद और एक बात छूट गई है यहाँ पे. इसके बाद इट हैज बीन फाउंड दैट, देखो यहाँ पे और एक बात है, इट हैज बीन फाउंड दैट ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल जो है दिस आर अनडेविएटेड अल्फा पार्टिकल. इसको कहते हैं अनडेविएटेड मतलब ये स्टेट चले गए. क्यों चले गए स्टेट? क्योंकि एटम के बीच में स्पेसिंग बहुत सारे होते हैं. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल मूव स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन. दिस इज ड्यू टू द स्पेसिंग ऑफ एटम के अंदर में स्पेसिंग होती है, इसलिए अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड चले गए. नाउ दिस इज द results of alpha particle experiment. Result क्या है? Majority of the alpha particle pass almost undeviated straight way through Goldfield, क्योंकि indicates that mostly hollow. एटम के अंदर में जो स्पेस है, एटम इज मोस्टली hollow, इसलिए जो लास्टली हमने बात किया लास्ट लाइन में, अल्फा पार्टिकल पास undeviated. Second point, some alpha particle deflected small angles, some alpha particle less than 90 degree, or some alpha particles goes large angle of scattering.
स्मॉल एंगल स्कैटरिंग, लार्ज एंगल स्कैटरिंग एंड 180 डिग्री। ये हो गया एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। क्यों है ये रिजल्ट? टू एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड अज्यूम दैट इट इज कंसिस्टेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मासिव सेंटर, जो हमने बताया है, पॉजिटिवली चार्ज मासिव सेंटर नोन एज न्यूक्लियस, और जो अल्फा पार्टिकल दूर से गए हैं, न्यूक्लियस से दूर गए हैं, वो स्मॉल एंगल स्कैटरिंग फॉलो करता है। और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस रहते हैं। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉम रिसाइड्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल मूविंग फार अवे, जो अल्फा पार्टिकल फार अवे मूव कर रहा है वो लेस रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एंड पासेस ऑलमोस्ट अनडेविएटेड, सो स्मॉल एंगल स्कैटरिंग। ये हो गया स्मॉल एंगल स्कैटरिंग का एक्सप्लेनेशन। और एक बात कहा गया है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये बात भी सही है, इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट आ गया लार्ज एंगल स्कैटरिंग। ये लार्ज एंगल स्कैटरिंग के लिए हमने पहले ही कहा है कि अल्फा पार्टिकल्स मूविंग वेरी क्लोज, अल्फा पार्टिकल मूविंग वेरी क्लोज टू द कहा न्यूक्लियस, मतलब पॉजिटिव चार्ज मूविंग वेरी क्लोज टू द पॉजिटिव चार्ज सफर्स लार्ज एंगल स्कैटरिंग, क्योंकि रिपल्शन होता है। टू एक्सप्लेन 180 डिग्री रिपल्शन, 180 डिग्री रिपल्शन के लिए कहा गया है, एज्यूम किया है कि हेड ऑन कोलिशन। हेड ऑन कोलिशन मतलब अल्फा पार्टिकल कोलाइड विद हेड ऑन कोलिशन विद द न्यूक्लियस एंड दे रिपेल 180 डिग्री एज फार। यही है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। तो इससे पता चलता है रदरफोर्ड ने क्लियर विजन दे दिया है एटॉम के बारे में, कि थॉमसन ने जो कहा था कि पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ये बात गलत है। रदरफोर्ड ने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज आर कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर नोन एज न्यूक्लियस। ऑल द पॉजिटिव चार्ज एक जगह में रहता है, छोटी सी जगह में, उसको कहते हैं न्यूक्लियस, और वो स्पेयर के एटॉम नामक के स्पेयर के सेंटर में ही रहते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के बाहर रहता है, सेंटर से बाहर रहता है। तीसरी बात, ये जो स्मॉल एंगल स्कैटरिंग मिला है ये ड्यू टू न्यूक्लियस के लिए लेस रिपल्शन हो गया, इसके लिए स्मॉल एंगल स्कैटरिंग। और द अल्फा पार्टिकल which are moving very close to the nucleus are suffering large angle scattering। एंड 180 डिग्री भी बता दिया कि जो हेड ऑन कोलिशन करता है वो 180 डिग्री में आता है। मतलब रदरफोर्ड के हिसाब से एटॉम हो गया स्पेरिकल वन, एटॉम इज अ स्पेरिकल वन। जो पॉजिटिव चार्ज भी उसमें है और नेगेटिव चार्ज भी इसमें है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिसाइडिंग आउटसाइड द न्यूक्लियस विद इन द एटॉम, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटॉम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द एटॉम। एटॉम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये बात भी कहा है। और कहा है कि एटॉम स्फेरिकल होता है। तो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। आज के लिए इतना है बच्चों।